बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में बताया कि पाकिस्तान, इंडिया किसी भी कंट्री में मौजूद है, आपके पास लाखों रुपया नहीं है, चंद हज़ार या चंद लाख रुपए हैं और आप किसी यूरोपियन कंट्री में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे डेवलप कंट्रीज़ के अंदर मूव ऑन करना चाहते हैं तो आपके दो ही सोल्यूशन है इस वक्त आपके पास। पहला विजिटर वीज़ा है, दूसरा जॉब हंटिंग प्रोसीजर है। अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आती है आप हमसे डिस्कस करें, ये व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, मैसेज करें। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई सर्विस चाहिए तब भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कोई गाइडलाइंस चाहिए विदाउट चार्जेस आपको इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस हम देते हैं। आप इन्फॉर्मेशन लेके विदाउट चार्जेस खुद अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। विजिटर वीज़ा हर बंदे को पता है, टूरिस्ट वीज़ा जो होता है वो आपने अप्लाई करके अगले कंट्री में जाना है। विजिटर वीज़ा जॉब मिलने पर वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। 99% आज जितने भी कंट्रीज़ हैं वो विजिटर वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी देते हैं। कोई 2-3% में भी हों जो नहीं देते, अदरवाइज 95% प्लस कंट्रीज़ हैं जो कि विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा कन्वर्ट करने की जो फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये दो ही बेस्ट सोल्यूशन है जो आसान भी हैं, सस्ते भी हैं और इन सॉल्यूशंस के ज़रिए आप 100% रिस्पांस लेके जा सकते हैं। ये प्रोसीजर आप बगैर किसी एजेंट के लाखों 40-50 लाख दिए बगैर चंद हज़ार पाकिस्तानी रुपीस में ये काम खुद अपने लिए कर सकते हैं। लोग विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बैंक स्टेटमेंट। वो कहते हैं यार बैंक स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास, या बैंक स्टेटमेंट हम कैसे बनाएं, या बैंक स्टेटमेंट सिरे से ही हमारे पास कोई नहीं है। तो बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम, जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट भी अभी ओपन नहीं है, मतलब बैंक अकाउंट भी उनके पास नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, मैसेज करें। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपने किस तरह अकाउंट ओपन करवाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, बिजनेस अकाउंट किस तरह करवाना है, करंट अकाउंट किस तरह करवाना है, किस तरह स्टेटमेंट चलानी है, वो हम आपको गाइड कर देंगे। जिन लोगों का बिल्कुल सिरे से कोई अकाउंट ही नहीं है, अभी तक बैंक अकाउंट है ही नहीं है, वो लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, हम गाइड कर देंगे। जिन लोगों का बैंक अकाउंट है लेकिन उनको स्टेटमेंट नहीं बनानी आ रही, उन लोगों को मैं इसी वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपने किस कैसे स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहला काम, आपके अकाउंट में कम से कम 4 से 5 लाख रुपया पड़ा होना चाहिए। स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले जो आपका स्टार्टिंग बैलेंस आप जिसको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि यार आज से 4 महीने बाद मैं कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करूंगा, क्योंकि कनाडा 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगता है। तो मैंने सोचा यार मैं 4 महीने का बैंक स्टेटमेंट बनाता हूँ, आज से मैंने स्टार्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, आज के दिन में जाके बैंक में 4 से 5 लाख रुपया जमा करवाऊँगा। मेरे अकाउंट में 4-5 लाख रुपया हो गया आज की डेट में। अब मैं अगली डेट से ट्रांजैक्शन अपनी स्टार्ट कर दूंगा। वही ट्रांजैक्शन के 1 लाख रुपया जमा करवाया, 75,000 निकलवा लिया, फिर 1,30,700 रुपये जमा करवाए। मतलब रैंडम अमाउंट्स जमा करवानी है। इस तरह नहीं करना कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख मोटी मोटी अमाउंट आप लगे हुए हैं। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक दिन जाके 4-5 लाख रुपया जमा करवाना है। अगर पहले ही पड़ा हुआ है तो फिर उसको कंटिन्यू करना है। अगर पैसे नहीं पड़े हुए, कम से कम 4-5 लाख रुपया आपके अकाउंट में पड़ा हो, उसके बाद स्टेटमेंट अपनी बनानी शुरू करें। स्टेटमेंट बनाने के लिए आपने क्या करना है, पहले आपने जाके जमा करवाना है। पैसे जमा जब करवाने हैं तो कोशिश करनी है 3 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी रकम जमा नहीं होनी चाहिए। 2,87,500 जमा करवा लें, 1,30,800 जमा करवा लें, 1,63,000 जमा करवा लें, ओनली 47,000 जमा करवा लें, 47,000 जमा करवा लें, 37,300 जमा करवा लें। ऐसी अमाउंट्स जो रैंडम लगें। वो ये ना हो कि यार स्क्रिप्टेड बंदे ने एक माइंड बनाया हुआ कि बस 50,000 जमा करवाओ, लाख रुपया निकलवाओ, 2 लाख जमा करवाओ, 1 लाख निकलवाओ। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपकी रैंडम अमाउंट्स होनी चाहिए जो लगे कि ये प्लानिंग नहीं है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये ओरिजिनल ट्रांजेक्शन हो रही हैं। एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें 3 लाख से कम ही रहे। मतलब 1 लाख रुपए की हो जाए, 70,000 की भी हो जाए, 10,000 की भी हो जाए, 5,000 की भी हो जाए, कोई इशू नहीं होता। हाँ, लेकिन 3 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी। ज़्यादा से ज़्यादा करने का बड़ा दिल कर रहा है कि मोटी ट्रांजैक्शन करनी है, 3 लाख रुपए की कर लें बस, इससे ज़्यादा नहीं करनी। 3 लाख की भी इस तरह नहीं कि 3 लाख इकट्ठे डिपॉजिट कर लिया, मतलब 2,87,000 जमा करवा लिया, रैंडम अमाउंट जमा करवानी है। पैसे निकलवाने की जो बारी है वो उसमें आपने कोशिश करनी है 1 लाख रुपए से कम निकलवानी है। ऐसा नहीं कि पूरी स्टेटमेंट से 1 लाख रुपए में कम निकलवानी है। आपने ऐसा करना है कि जो भी आपकी ट्रांसैक्शन करनी है ना, स्पेसिफिक ट्रांसैक्शन, वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 1 लाख से ज़्यादा पैसे कभी भी नहीं निकलवाने। 17,000 निकलवा लें, 60 निकलवा लें, 35 निकलवा लें, 15 निकलवा लें, 2,000 रुपये निकलवा लें। इस तरह 1 लाख रुपए से कम निकलवाने हैं। मैक्सिमम 3 लाख तक आप जमा करवा सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए।
स्टेटमेंट बनाते वक्त एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक तरफ से खुद ही जाके जमा करवाई जा रहे हैं, दूसरी तरफ से अपना एटीएम कार्ड मार मार के निकलवाई जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट आपकी टोटल फेक बनती है, रिजेक्शन का बायस बनती है। स्टेटमेंट हमेशा बनाने के लिए आपने मल्टीपल अकाउंट्स का यूज़ करना होता है। आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, किसी को भी अपने पैसे जमा करवाने हैं, खुद ना जाके जमा करवाएं। एक दो दफ़ा खुद जाके जमा करवा लें 1 महीने में, और बाकी आप कोशिश करें अपने किसी दोस्त को दे दिए कि यार ये पैसे लो, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। बाद में उसी दोस्त के एटीएम से अपने पैसे वापस ले लिए, ठीक है, मतलब एटीएम अपना करके वापस ले लिए। इसी तरह जब आपने पैसे निकलवाने हैं तो ज़रूरी नहीं हर दफ़ा ये एटीएम यूज़ करना है, आप किसी दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें, बाद में उस दोस्त के एटीएम से अपने पैसे वापस निकलवा लें। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी। चेक अपने दोस्त को दें कि यार ये चेक आप विड्रा करवा लो अपने अकाउंट का, किसी दोस्त से चेक लेके अपने अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा लें। आप पेट्रोल डलवाते हैं अपने कार्ड के ज़रिए डलवाएं, आप बैलेंस करते हैं, आप बिल पे करते हैं, जितनी ज़्यादा ट्रांसैक्शंस होंगी उतनी आपकी स्टेटमेंट ऑथेंटिक वैलिड कंसिडर की जाएगी। जितनी ट्रांसैक्शंस रैंडम होंगी, जितनी ट्रांसैक्शंस एक यूनिक होंगी, जो पहले कभी वीज़ा ऑफिसर ने इस तरह का जो है ना जो लिस्ट है नई ट्रांसैक्शंस की देखी होगी डेबिट क्रेडिट की, इस तरह की आपकी होनी चाहिए, तब आपकी स्टेटमेंट वैलिड मेंटेन होती है। मैंने इस बात को बता दिया कि आपने क्या करना होता है, कम से कम 5 लाख रुपए आपका स्टार्टिंग बैलेंस हो, बैलेंस मौजूद हो, उसके बाद स्टेटमेंट बनाना शुरू करनी है। स्टेटमेंट जैसे जैसे आपकी बनती जाएगी, पैसे जमा करवाएं निकलवाएं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक दिन में इतने निकलवाने, इतने जमा, जितने दिल करता है जमा करवाएं निकलवाएं। कोशिश यही करें 3 लाख से ज़्यादा जमा नहीं करवाने और 1 लाख रुपये से ज़्यादा निकलवाने नहीं है। बाकी आप जितनी मर्जी छोटी मोटी ट्रांसैक्शन करते रहें, दिन में 4 4 ट्रांसैक्शन करें, कोई इशू नहीं है। एक और अहम सवाल, आपके क्लोजिंग बैलेंस क्या होना चाहिए। देखिए 2025 में, इस साल में जो हम वर्ल्ड वाइड एक्सपेंस देखते हैं, आप यूरोप देख लें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, किसी भी कंट्री को देख लें, 2025 में इन डेट्स के अंदर, आज के दिन में भी, या 2025 जितना भी आगे साल पड़ा हुआ है, किसी भी कंट्री का आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करके वहाँ पे ट्रैवल प्लान बना रहे हैं जाने का, घूमने फिरने का, 7 दिन का अगर आप प्लान बनाते हैं ना, तो आपके 150 अमेरिकन डॉलर पर डे खर्चा आता है। अमेरिका में देख लें, कनाडा में अमेरिका में थोड़ा वैसे ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आप किस तरह का होटल ले रहे हैं, किस तरह की बादशाही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो तो फिर 500 डॉलर भी पर डे खर्चा आ जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं थोड़ा कंजूसी से, लाइक हम हॉस्टल बुक कर रहे हैं, हम खाने पीने में थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में कुछ चीज़ जो मतलब करीब जगह है वो हम बाय रोड एक्सप्लोर करते हैं। एक कैजुअल जो टूरिस्ट होता है ना, वो 150 अमेरिकन डॉलर खर्चा करता है पर डे 150 अमेरिकन डॉलर। लेकिन हम मान के चलते हैं 200 डॉलर, 200 अमेरिकन डॉलर, हम 50 डॉलर एक्स्ट्रा ही रखते हैं। क्लोजिंग बैलेंस का मैं एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ। 200 डॉलर आप देखें पर डे आपका खर्चा आ सकता है। 200 डॉलर पर डे खर्चा हुआ, जिसमें आपका खाना पीना, आपका रहना, आपकी टिकट, वीज़ा, हर चीज़ इंक्लूड हो जाती है। 200 डॉलर पर डे के हिसाब से देखें ना, तो ये आपके 7 दिन का अगर आप प्लान बनाए तो कितने बनते हैं, 1400 डॉलर, 1400 अमेरिकन डॉलर 7 दिन का आपका ट्रैवल एक्सपेंस आता है। किसी भी, मैंने बताया, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूके, किसी भी कंट्री को देख लें, आप जब जाएंगे 7 दिन के ट्रैवल प्लान पे हर चीज़ डाल के आपका 1400 अमेरिकन डॉलर खर्चा आता है। लेकिन इमिग्रेशन क्या कहती है कि 1400 डॉलर अगर आपका खर्चा आ रहा है ना 7 दिन का, तो इससे 3 गुना ज़्यादा आपके अकाउंट में बैलेंस मौजूद होना चाहिए। क्यों मौजूद होना चाहिए कि जब आप टूर करके वापस आएंगे तो आते ही तो आपको किसी ने भी नहीं पैसे देने। आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आते ही तो नहीं ना सैलरी मिल जानी, बिजनेस कर रहे हैं तो आते ही तो नहीं ना इनकम जनरेट हो जानी, आपने 15-20 दिन लगा के काम करना है, फिर कुछ पैसे आने हैं। तो इमिग्रेशन कहती है कि जब आप विजिट करके वापस आए तो कम से कम आपके पास इतने पैसे मौजूद होने चाहिए कि आप वो 15-20 दिन सर्वाइव कर सकें। तो इसका फार्मूला ये होता है कि फॉर एग्जांपल 7 दिन का प्लान है, उसके ऊपर 1400 डॉलर खर्चा आ रहा है, आप 1400 को मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ, तो ये बन जाएंगे 4200 अमेरिकन डॉलर। 4200 अमेरिकन डॉलर पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो 10 से 12 लाख रुपया पाकिस्तानी रुपीज़ में बनता है। तो आपके अकाउंट में कम से कम 10 से 12 लाख रुपया कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इतने होने चाहिए आपके अकाउंट में अगर आप किसी भी कंट्री का विजिटर वीज़ा अप्लाई करने का मूड आपका है। इससे ज़्यादा फिर जितने भी आपके अकाउंट में आएंगे वो प्लस पॉइंट है, वो आपके लिए बेनिफिट है, ऑप्शनली आपको हेल्प करेगा। कम से कम 10 से 12 लाख एक ऐसा बैलेंस है जो आपके अकाउंट में जस्टिफाई करता है। कोई ज़रूरत नहीं है 40-40, 50-50 लाख रुपया पकड़ तगड़ के करने की। 10 से 12 लाख रुपया है तो इमिग्रेशन सेटिस्फाइड है, वीज़ा इशू करेगी। लेकिन 10 से 12 लाख से ज़्यादा अगर आपके पास अमाउंट है तो वो ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। आई थिंक मैंने स्टेटमेंट को लेके जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी या मेरे तक जो क्वेरीज लोगों की आ रही थी,
हर दूसरा बंदा यही क्वेश्चन पूछ रहा था, क्लोजिंग बैलेंस क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट नहीं है, कोई जुगाड़ लग सकता है, स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करें। तो आई थिंक मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी होगी। अब मैं कोशिश करता हूँ मेरे पास कोई अपडेट आए तो वो वीडियो तो मैंने आपको देनी होती है ना। अब मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि व्हाट्सएप पे मैक्सिमम जो लोग पूछ रहे होते हैं ना क्वेश्चन, उस क्वेश्चन वो 3-4 क्वेश्चन मैं शामिल करता हूँ, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया करूँगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, उन क्वेश्चन को हम लेंगे, उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना देंगे, ताकि आपकी क्वेरीज बेसिकली देखिए, वीडियो बनाने का तो मकसद यही होता है ना कि आपकी जो क्वेरीज हैं, आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, आपके जो सवालात हैं, उनके जवाबात दिए जाएँ, आपको समझाया जाए, एजुकेट किया जाए। तो उसका बेहतरीन हल यही है कि इंशाल्लाह हफ्ते में एक आधी वीडियो ऐसी किया करेंगे जिसमें आप लोगों को जो टोटली आपके क्वेश्चंस के ऊपर ही बेस्ड होगी। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स अपने बता दिया करें। इंशाल्लाह हर संडे की संडे वीडियो अपलोड किया करेंगे Q&A वाली, जिसमें सिर्फ आपके तमाम सवालात होंगे, जो भी आप पूछेंगे हर संडे की संडे हम वो वीडियो किया करेंगे। तो आई थिंक ये स्टेटमेंट को लेके भी आपकी जो क्वेरी है वो भी सॉल्व होगी। क्वेरी या क्वेश्चन या कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई थिंक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।